स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे चैनल अवर सरकारी जॉब पर। तो दोस्तों डीडीए यानी कि डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टोटल 687 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि डीडीए मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट में सिलेबस क्या होगा, कितनी पोस्ट होगी, कौन कौन सी पोस्ट होगी, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम डेट क्या होगी एंड और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। टोटल यहाँ पर 687 वैकेंसीज है जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, जूनियर इंजीनियर सिविल, सर्वेयर, पटवारी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इन पोस्ट का कैटेगरी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो यहाँ पर आपको पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। ये जानने के लिए आपको oursarkarijob.com इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नाउ चलिए अब बात करते हैं हर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को अप्लाई करने वाले हो तो आप CA, ICWA, MBA डिग्री इन फाइनेंस होल्डर होनी चाहिए। MCOM डिग्री यहाँ पर कंसिडर नहीं करी जाएगी। एंड अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ASO के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास कौन सी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए आपके पास आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। देन लीगल असिस्टेंट के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड अगर आप DDA के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विथ 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन DDA। एंड अगर आप नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। एंड अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो यहाँ पर आपको एक अपर हैंड मिल सकता है। जूनियर इंजीनियर JE सिविल को अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। एंड अगर आप सर्वेयर के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास डिप्लोमा और 2 years नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्विंग ये होना चाहिए। एंड इसी के साथ आपका 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्वे वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप पटवारी के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपके पास बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब कौन सी भी स्ट्रीम में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। एंड इसी के साथ आपको उर्दू या फिर हिंदी में काम करना पड़ेगा तो आपको उसका भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको उन लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। एंड अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को अप्लाई करने वाले हो तो आप 12th पास होने चाहिए विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एज रिक्वायरमेंट फॉर ईच पोस्ट। हर एक पोस्ट के लिए एज रिक्वायरमेंट यहाँ पर अलग अलग दी गई है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है 30 years। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ASO के लिए मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है 30 years। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए भी मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है 30 years। लीगल असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज शुड बी 21 years एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 years। नायब तहसीलदार के लिए मिनिमम एज शुड बी 21 years एंड मैक्सिमम एज लिमिट ऑल्सो 30 years। जूनियर इंजीनियर JE सिविल के लिए मिनिमम एज शुड बी 18 years एंड मैक्सिमम एज लिमिट is 27 years। सर्वेयर के लिए मिनिमम एज 18 years एंड मैक्सिमम एज 25 years। पटवारी के लिए मिनिमम एज 21 years एंड मैक्सिमम एज इज 27 years। एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज इज 18 years एंड मैक्सिमम एज इज 27 years। तो लगभग 18 साल से 30 साल तक हर एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। सैलरी की बात करें तो आपको 5,200 से 34,800 रुपीज़ तक सैलरी मिलेगी एंड ग्रेड पे भी मिलेगा। एंड ये सैलरीज पोस्ट वाइज डिफर भी करेगी, मतलब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अलग, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अलग, हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी एंड ग्रेड पे भी डिफरेंट मिलेगा, जिसके बारे में पूरी जानकारी आप oursarkarijob.com इस वेबसाइट पर पा सकते हो। एंड इस DDA मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी कुछ इस तरह है। अगर आप जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी से हो तो आपको ₹1000 एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी। एंड अगर आप ST, SC, PWBD कैटेगरी से हो या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी फ़ी देनी नहीं पड़ेगी। आप टोटली फ्री में इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई या फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं आप इस पोस्ट को अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आपको अप्लाई करने की लिंक 3 जून 2023 से 2 जुलाई 2023 तक एक्टिव रहेगी। इस टाइम के दौरान आप इजीली
इस पोस्ट के लिए या फिर इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना है oursarkarijob.com इस वाली वेबसाइट पर आते ही यहाँ पर आपको DDA मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की पोस्ट दिखेगी, उस पोस्ट को ओपन कर लेना है। देन उसके बाद आपको वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर दी गई है वो केयरफुली रीड कर लेनी है। एंड रीड करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिखेगा। इस सेक्शन में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी लिंक दी गई है। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो, केयरफुली पढ़ लेना। देन उसके बाद यहाँ पर आप 3 जून को जो लिंक एक्टिवेट होगी यहाँ पर क्लिक करके आपका फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हो। एंड अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो DDA मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। एंड डेली ऐसे ही जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए और सरकारी जॉब को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और पास वाला जो बेल आइकॉन है उसे जरूर से दबा देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।